ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंत आदि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये कविवर पंडित भागचंद जी कृत सत्ता स्वरूप ग्रंथ है। इसमें कल अपनी बात चल रही थी कि भाई अगर हम सच्चे देव को पूजते हैं, मानते हैं, तो सच्चे देव की बराबर परीक्षा करके ही मानते हैं या कोरा कुल अपेक्षा से या किसी के कह देने मात्र से मान लेते हैं। हम कहते हैं कि उनमें ये गुण हैं, इस वजह से मानते हैं, तो वो गुण तो रटे रटाए बोलते हैं, उन गुणों की परख कहाँ करी। जैसे कल तो अपनी चर्चा चली थी कि 18 दोषों से रहितता वो अरहंत देव के होती है। 18 दोषों से रहित पना होता है, इसलिए वो पूज्य है, ऐसा अपन लोग कह देते हैं। अष्टादश दोष विमुक्त धीर कहते तो हैं। तो 18 दोषों से रहितता उनके जो है वो वास्तव में किस प्रकार की, उसका भाव भाषण भी है। उसका भाव भाषण नहीं हो तो 18 दोषों से रहित पना कहना सच्चा नहीं है ना। इसकी विस्तार से कल अपन ने चर्चा की थी, एक एक दोष को घटित करके देखा था। ये भी देखा कि उसमें से जीव आधारित कितने और शरीर आधारित कितने, दोनों आधारित कितने, और दोनों का नाश होने पर क्या दशा होती होगी, एक कल्पना वो अपन ने करके देखी थी कल। उसके बाद दूसरी बात चलती है 46 मूल गुणों की। तो उसमें भी भागचंद जी ने उसको बहुत अच्छे से समझाया कि तुझे पता भी है 46 मूल गुण सबके होते हैं या नहीं होते। फिर बात आई कि वो तो तीर्थंकरों के होते हैं। यार सब तीर्थंकरों के भी नहीं होते। 7 प्रकार के केवली होते हैं, उनमें से 2 कल्याणक वाले और 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी होते हैं। उनके तो 46 मूल गुण होते ही नहीं। और तुम तो कहे जाते हो कि अरहंत देव 46 गुणों सहित है, 46 गुणों सहित है। तो वो कहने का आशय तो समझो, कहने में समस्या नहीं है। वो तो कहा भी जाता है कि हाँ 46 मूल गुण होते हैं अरहंत भगवान के, पाठशालाओं में ये भी पढ़ाया जाता है। लेकिन वो 46 जो कहे जा रहे हैं उनकी क्या विवक्षा है, किस अपेक्षा से वो 46 कहे जाते हैं, किनके हैं 46 और 46 हैं भी कि नहीं है, ये सारी चीजों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जैसे अपन ने 18 दोषों से रहितता देखी, तो 18 दोषों को एक एक को अपन ने देखा कि ये इनके किस तरह से घटित होता है, किस तरह से घटित नहीं होता। उसी तरह से 46 जो मूल गुण हैं, इन 46 मूल गुणों में भी अपने को जीव के कौन से हैं, मतलब जीव आधारित कितने हैं और पुद्गल आधारित कितने हैं और अन्य कौन से हैं, वो सब विचार करके अपने को देखना चाहिए। अब देखिए 46 मूल गुणों में एक बात और चलती है, वो पंक्ति आती है ना, कहवत के 46 गुण गंभीर। देवशास्त्र गुरु पूजन में है, दयानंद राय जी की पूजा में, कहवत के 46 गुण गंभीर। तो इसका क्या अर्थ है? 46 जो गुण हैं वो कहने के हैं, है ना। क्या है इसका आशय, क्या है इसका? कहवत के 46 गुण गंभीर, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ऐसा है कि 46 मूल गुण तो कहने के ही हैं, असली तो 4 हैं। ऐसा अर्थ है? ऐसा अर्थ मत लेना, ये उल्टा है। बहुत से लोग इसको ऐसे ही समझते हैं क्या कि कहवत के 46 गुण गंभीर माने ये 46 तो कहने के, वो तो सबके होते ही नहीं है, असली तो 4 हैं बस। ऐसा आशय नहीं है उसका। वहां पे तो आशय ऐसा है कि कहने में हमारे आ सके ऐसे तो ये 46 गुण है, होने को तो अनंत है। उसके आगे गंभीर शब्द लिखा ना, कहवत के 46 गुण गंभीर, माने गुणों का तो समुद्र है, कहने के 46 है, होने को तो अनंत अनंत गुण है उनमें।
लेकिन हम 46 ही कह पाते हैं। वो अपेक्षा दूसरी है, ध्यान रखना, लेकिन उसका आशय भली भांति समझ लेना। और यहाँ जो बात चल रही है वो ये है कि 46 मूल गुणों में से वास्तव में प्रत्येक अरहंत के कौन से पाए जाते हैं उन पर बात कर। ये नहीं कह रहे हैं कि असली तो सिर्फ 4 ही हैं, अरे असली तो अनंत है, उनमें से हमारे पकड़ में 46 आते हैं तो 46 को बोल देते हैं। लेकिन इन 46 की भी हमको भली भांति जांच पड़ताल करना चाहिए कि इनमें अरहंत भगवान का क्या है, कितना है, और बाकी शरीर आश्रित या देवों के आश्रित कौन कौन से गुण है, तब जाकर के ये कहना सच्चा होगा कि 46 मूल गुण वाले अरहंत भगवान। समझ में आ रही बात? ये 7 प्रकार के केवली कल अपन ने देखे ही थे। किसी को उसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये प्रकरण क्या है, बहुत जगह मिलता नहीं है। 7 प्रकार के केवली होते हैं ये कथन तो मिलता है, लेकिन ये कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, ये यहाँ मिलता है। तो बढ़िया विषय है वो, तो समझने जैसा है भाई। अपन ने इसको अलग अलग वर्गों में बांट दिया, 3 प्रकार के तो तीर्थंकर, और 2 ऐसे कर दिए अपन ने, एक जोड़ा ऐसा बना दिया जिसमें दिव्य ध्वनि समोत्सरण आदि से संबंधित अथवा उनसे संबंध रहित, और एक उपसर्ग से संबंधित एक जोड़ा। तो 2 उपसर्ग से संबंधित हो गए, 2 समोत्सरण आदि से संबंधित हो गए, और 3 तो हो गए तीर्थंकर। तो 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर, 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर और 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर। अच्छा देखो, बहुत से यूं कहते हैं कि जैसे जिनका गर्भ कल्याणक हो गया तो अब तो उनके 4 ही कल्याणक बचे ना, 4 कल्याणक वाले भी तो होते हैं फिर। अरे भाई उसके तो 5 ही है ना, यही बात समझना। जिसके गर्भ कल्याणक हो ही चुका है उसके 5 ही तो है। कोई ऐसा नहीं होता है कि 4 वाला होगा, या मतलब 5 के बाद तो 2 और 3 ही होते हैं, और 1 कल्याणक वाले कोई भी नहीं होते। क्योंकि ये तीर्थंकर नाम कर्म की जो प्रकृति है, तीर्थंकरत्व जो प्रकृति है, ये जब उदय में आती है उसके बाद से वो तीर्थंकर कहलाते हैं, और उतने कल्याणक पूरे होते हैं। और ये प्रकृति उदय में कब आएगी कि बंधेगी तो आएगी। अब 1 कल्याणक तो तभी संभव है जब सिर्फ मोक्ष कल्याणक बचे, है ना, क्योंकि आखिरी तो वही है। और अकेला वो मोक्ष कल्याणक हो नहीं सकता, क्योंकि केवल ज्ञान के बाद कोई प्रकृति का बंधन होता नहीं। केवल ज्ञानी जीव के कभी तीर्थंकर प्रकृति बंधती नहीं है। इस वजह से, मतलब नई नहीं बंधती, पहले की जो बंधी हुई है वो तो उदय में आ ही रही है, और नई नहीं बंधेगी। वहां तीर्थंकर प्रकृति कब बंधेगी कि जब या तो पिछले भव में मौजूद हो जीव, माने पिछला भव चल रहा हो तो बंधेगी, अथवा पैदा होने के बाद गृहस्थ दशा में बंधेगी, अथवा मुनि दीक्षा लेने के बाद बंधेगी। इनके अलावा और कोई जगह तीर्थंकर प्रकृति बंधती। तो पिछले भव में अगर बंधी है तो उसके तो 5 कल्याणक होना है, वहां समस्या है ही नहीं। और भरत और ऐरावत क्षेत्र के जो तीर्थंकर होते हैं वो 5 कल्याणक वाले ही होते हैं नियम से, 3 और 2 वाले नहीं होते। और जो पैदा होने के बाद गृहस्थ दशा में, दीक्षा लेने के पहले या गृहस्थ दशा में जिसको तीर्थंकर प्रकृति बंधी, तो उसके 3 कल्याणक बचते हैं, दीक्षा, ज्ञान और मोक्ष, यानी तप, ज्ञान और मोक्ष। और किसी ने दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर प्रकृति बांधी हो तो उसके 2 ही कल्याणक बचते, है ना। इसमें कोई ऐसा विशेष जटिल बात नहीं है, आसानी से समझ में आने जैसी बात है। और ये सिर्फ विदेह क्षेत्र में होते हैं, ये ध्यान रखिए। विदेह क्षेत्र में तो तीनों ही तरह के होते हैं, 2 कल्याणक वाले भी, 3 कल्याणक वाले भी, और 5 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर। और ऐरावत और भरत में तो सिर्फ और सिर्फ 5 कल्याणक वाले ही होते। हाँ, और बाकी के भी होते हैं, सामान्य केवली, मूक के, सातिशय केवली, और उपसर्ग केवली, और अंतःकृत केवली, ये तो सभी जगह होते हैं, इनमें समस्या नहीं। ठीक है ना। तो ऐसा ही अपन ने कल विस्तार से इनको देखा था, 7 प्रकार के जो केवली होते हैं। ये अपनी बात हुई थी। हाँ, 46 मूल गुण इनमें से किस किस के पाए जाते, तो 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होंगे, उन्हीं के होंगे 46। अगर 3 कल्याणक वाले हैं या 2 कल्याणक वाले हैं, 3 कल्याणक वालों के और 2 कल्याणक वालों के जन्म के अतिशय हो ही नहीं सकते, है ना। उनके ज्ञान के अतिशय हो जाएंगे, 14 देवकृत भी हो जाएंगे, लेकिन जन्म के अतिशय उनके नहीं। तो 10 उनके कम होंगे, 36 ही होंगे। उसके बाद बात आई बहुरी सामान्य केवली के,
ये बात हो गई थी ना अपनी, अर अनंत चतुष्टय पाइये ही है, अनंत चतुष्टय पाए जाते हैं, ये तो हो गया था। हाँ, बहुरी सामान्य केवली के व उपसर्ग केवली के व अंतकृत केवली, इनको भी जन्मादि का अतिशय संभव नहीं, इनके भी जन्म आदि के अतिशय नहीं होते। कहते हैं बिना निर्णय कर्या ही 46 गुण पंच कल्याण संयुक्त अनंत देव है, ऐसा कहना संभव नहीं। ये बात अपन कर रहे थे, और यहाँ एक छोटा सा सुधार अपन ने किया था, 46 गुण के बाद पंच कल्याणक और पंच कल्याणक है ना, और किए बिना के पहले निर्णय, इसलिए निर्णय करो भैया सबसे पहले। तीर्थंकरों की जय बोलते हैं। कल तो महावीर भगवान का जन्म कल्याणक दिवस है ना, जन्म कल्याण है महावीर स्वामी का। महावीर जयंती शब्द का प्रयोग नहीं करना है ना, वो तो जयंती तो हर किसी के लिए लगा दी जाती है, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, नेहरू जयंती और पता नहीं कौन कौन सी जयंतियां। महावीर स्वामी क्या इन्हीं के बराबर थे क्या? उनके लिए विशिष्ट शब्द है। कल्याणक हर किसी के नहीं होते, जन्म कल्याणक शब्द का ही प्रयोग करें अपन, ये ध्यान रखें। महावीर जन्म दिवस कह दो, महावीर जन्म कल्याणक कहो ना, सबसे बढ़िया कल्याणक है वो तो जन्म कल्याणक का नाम। लेकिन एक और चीज है खास ध्यान रखने की बात है ना, देखो विडंबना ऐसी है कि जो चीज जितनी ज्यादा प्रचलन में आती है ना, उतनी उसकी प्रवृत्ति या उससे संबंधित बातें बिगड़ती जाती हैं। और अब तो जैनों का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? महावीर जयंती। लोगों के दिमाग में ही सबसे बड़ा पर्व महावीर जयंती, सबसे ज्यादा प्रचलन में ये आया। प्रचलन में ज्यादा आया तो लोगों ने मनमाने ढंग से मनाना चालू कर दिया। वो सब जो सुबह जुलूस निकलेगा दिन में, और फिर उसमें खाना पीना पिलाना है, शरबत वगैरह और वो आइसक्रीम वगैरह, गर्मी का मौसम है तो सब चालू हो जाएंगे। कोई गन्ने का रस पिलाएगा, कोई आइसक्रीम खिलाएगा, कोई शरबत पिलाएगा, कोई पेप्सी कोला वगैरह है। ये बहुत विपरीत बात है। ये उनसे पूछो तो सही, भैया तुम क्यों निकल रहे हो जुलूस में, कारण क्या है? जुलूस निकालना जरूरी है क्या? देखना, संभल के सुनना इस बात को, उल्टा मत ले लेना। तुम क्यों निकाल रहे हो पहले ये समझो तो सही। चलो उनका महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो जन्म हुआ तो क्या हुआ? अपने को तो जवाब सब पता है, लेकिन पूछो कि जन्म हुआ तो क्या हो गया ऐसा जो तुम जुलूस निकाल रहे हो? नहीं, वो हमारे भगवान भगवान है तो भगवान की विशेषताएं भी पता है कुछ, या महावीर स्वामी ने क्या किया था ये पता भी है? तुम कहते हो उनके 18 दोष नहीं है, उनके 46 मूल गुण हैं। वो 46 मूल गुण और 18 दोष कैसे कैसे क्या होते हैं, और किन किन के होते हैं और किन किन के नहीं होते हैं, वो सब पता भी है क्या? ये पता नहीं। और बोला महावीर भगवान की जय और वीर प्रभु का क्या संदेश है, वो सब नारे लगाते हुए निकलेंगे ना। जैन धर्म की जय जयकार। इसको प्रभावना अंग भी नहीं बोलते क्या फिर? इसको प्रभावना अंग में, हाँ बात करते हैं अपन उस पर भी। इसको हाँ। प्रभावना नहीं बोलते क्या? प्रभावना का अर्थ जुलूस ही है, ऐसा कहाँ है? ऐसा तो कहीं भी नहीं। जुलूस निकालने को परिभाषा तो जुलूस निकालने को यूं कहते हैं ना, प्रभावना अंग में प्रभावना। हाँ ठीक है, वो आता है, लेकिन कैसे आएगा ये भी तो विचार करो। अब देखना, मैं एक बात कहता हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और विचार कीजिएगा। जुलूस निकालने में आप जो प्रभावना कह रहे हो, मेरा कहना है कि सबसे हल्की प्रभावना है वो। प्रभावना नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना। प्रभावना में सबसे हल्की प्रभावना है। क्यों? अगर जुलूस निकालने से प्रभावना होती है, देखो थोड़ा सा विषय से अपन विषयांतर हो रहे, लेकिन तीर्थंकर वाली बात चल रही ना, इसलिए वो प्रसंग भी है तो थोड़ा चर्चा कर लेना ठीक है, विचार कर लेते हैं थोड़ा। क्या कह रहा था मैं? अगर जुलूस निकालने में प्रभावना हो तो सबसे पहले तो ये विचार करो, जुलूस निकालने से प्रभावना कैसे होती है? कैसे होती है प्रभावना? अरे लोग देखेंगे ऐसे ऐसे होते हैं, क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? अभी इसी समय कुछ और दूसरे लोगों की भी ऐसी यात्राएं और जुलूस निकलते हैं, उनमें लोगों की संख्या देख लेना और अपनी संख्या देख लेना, मालूम पड़ जाएगा। अगर आप उस संख्या देख, दूसरे जैसे आप दूसरों को देखते हो, ऐसे दूसरा आपको देख, और उसमें फिर आपको वो प्रभावना नजर आएगी क्या? अगर वो जुलूस की संख्या प्रभावना करती हो तो आप कुछ भी प्रभावना नहीं करते, उनके मुकाबले बिल्कुल फीका। और ये क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल फीका? क्यों बिल्कुल फीका? इसलिए क्योंकि आप निकलोगे 50-60 जने, वो निकलेंगे 1000-2000 और ज्यादा।
तो संख्या से प्रभावना होगी कि नहीं? संख्या से तो नहीं होगी। किससे करोगे आप उसमें प्रभावना? कैसे करोगे ये तो बताओ। प्रभावना अगर ऐसे होती हो कि हम जितने भी जुलूस निकलेंगे हर चौराहे पे हम वो खाना पीना और वो सब करेंगे, दूसरे भी कर, तो अन्य में भी होता है, तो अंतर क्या रहा? आप गंभीरता से विचार करो, मैं सिर्फ प्रश्न खड़े कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत निकालो या आप वो गलत है, वो बात नहीं है, क्योंकि पुराणों में भी है, जुलूस निकलते थे, वो निकाली जाती थी शोभा यात्रा वगैरह, उसकी मना नहीं है, लेकिन उसका निकालने का तरीका क्या हो जिससे प्रभाव ना हो सके, ये गंभीरता से विचार करो। सिर्फ संख्या से अगर वो प्रभावना होती हो तो आप कुछ भी प्रभावना नहीं कर सकते अन्य मत के मुकाबले। है ही नहीं ना, संख्या ही नहीं है इतनी, क्या कर लोगे बताओ? इतनी संख्या ही नहीं है। अन्य मतियों के जुलूस निकलते हैं जो देखे नहीं क्या? और अपने निकलते हैं जो देखो। आज ही हम देख रहे थे एक जुलूस, मतलब ऐसे ही नजर में आया, बाजार से निकल रहे थे तो जुलूस निकाल रहे और सारे के सारे नंगे पैर थे, और रथ लेकर के भी चल रहे थे नंगे पैर और एक जैसी ड्रेस में, ऐसी गर्मी में नंगे पैर। और अपने यहाँ तो बहुत उत्साह से महावीर जयंती बोलेंगे, किसमें दम है? कौन निकालता है ऐसे बताओ? और पैर झुलस जाएंगे अपने। ये तो खुद तो प्रमादी इतना बना हुआ है कि थोड़ा सा उसमें नंगे पैर भी नहीं चल सकता, थोड़ा सा उसमें विचार भी नहीं कर सकता, वो बीच में खाना पीना नहीं छोड़ सकता, और कोरा महावीर भगवान की जय बोल के निकल होगी, महावीर जयंती मन गई, हो गई प्रभावना। प्रभावना मतलब क्या होता है? प्रभावना माने दूसरा प्रभावित हो, यही है ना। प्रभावना माने उसका प्रभाव पड़े, तो उसका प्रभाव पड़ना चाहिए तो प्रभावना होगी। अब बताओ प्रभाव कैसे डाल रहे हो आप? ना आपके पास उतनी भीड़ है जो प्रभाव डाल सके, तो देखेंगे हम कह रहे इतने से लोग हैं, कोई तो उस पर हंसी मजाक, हमारे निकलते हैं जुलूस तो जोर रहा है, हमारे तो 2-2 हजार 3-3 हजार लोग होते हैं एक जुलूस, और ये तो जरा से खाना पीना भी दूसरों में भी होता है। फिर क्या करी प्रभावना? जो थोड़े बड़े शहर वाले हैं तो वो कह रहे हैं हम तो झांकियां निकालते हैं और संदेश देते हैं झांकियों के माध्यम से। ठीक है, उनसे भी थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन झांकियों का विषय क्या और उससे कैसे प्रभावित होते हैं? भाई अमृत चंद्राचार्य ने प्रभावना के संबंध में क्या कहा? आत्मा प्रभाव नियम रत्नत्रय तेजसा सततमेव, ऐसा है ना? किसमें है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का छंद है कि सबसे पहले यहां होगी प्रभावना। बोलो प्रभावना कोरा जुलूस निकालने से होती हो तो खूब निकालो ना, रोज ही निकालो, कहां मना है? जुलूस निकाल करके आपने कितने जैन बना लिए? जुलूस निकाल करके आपने कितने लोगों को जैनत्व के प्रति प्रभावित कर दिया? कोरा सिर्फ एक ये दिखाते हैं कि हाँ हम जैन है और आज हमारा एक त्योहार है, तो जैन नाम की जनता भी यहाँ पे रहती है भारत देश में। जुलूस निकाल करके सिर्फ इतना सा दिखाना चाहते हैं क्या? गंभीरता से विचार कीजिएगा, मैं सिर्फ प्रश्न खड़े कर रहा हूँ दिमाग में सोचने के लिए, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ उसका, हाँ, लेकिन जो गलत तरीका उसका जरूर विरोध है। खाना पीना तो बंद होना चाहिए, आया समझ में? आप महावीर स्वामी के कुछ उपदेश जो हैं वो उनको प्रसारित करते हुए ले जाएं, और भी तरीके, बहुत तरीके हैं, कोरा एक जुलूस निकालना उसका तरीका नहीं। बोलो मुनिराज ज्यादा प्रभाव न करते हैं कि श्रावक ज्यादा प्रभाव न करते हैं? श्रावक ज्यादा करता है कि मुनिराज ज्यादा करता है? मुनिराज बिल्कुल मौन लेकर के भी और बैठे रहेंगे आत्म ध्यान में लीन, वो भी एक सारे क्रियाकांड करने वाले श्रावक से ज्यादा प्रभाव ना वो करते। श्रावक हजारों लाखों पुस्तकें छपा दें, तरह तरह के शिविर लगा दें, बड़े बड़े आयोजन कर दें, तो उतनी प्रभावना नहीं होगी जितने मुनिराज आत्मलीनता पे कर देंगे। क्यों? कारण क्या? कि उन्होंने स्वयं को प्रभावित किया, आत्मा प्रभाव नियम, उन्होंने प्रभावना की ना खुद की, वो रत्नत्रय धर्म की प्रभावना उन्होंने स्वयं में की। उनको देख करके तो वो उपल खाज खुजावते और वो सारी बात नहीं है क्या? वो सारे के सारे जो बेरी पशु पक्षी हैं वो भी अपना बेर भूल के उनके पास बैठ जाते हैं, ये होती है प्रभावना। आपको देख करके सामने वाला ये सोचे अरे वास्तव में जीवन तो इनका है, इनको जरा भी खाने पीने की लालसा नहीं, इनको जरा भी खाने पीने की चाट नहीं, इनको जरा भी, मतलब जीवों का कितना ये लोग विचार करते हैं। एक भी जीव अगर एक भी व्यक्ति आपको देख करके ये सीखे और सोचे और इसके प्रति आकर्षित हो, ये प्रभावना। जब आप बस स्टैंड पर खड़े होकर के और छन्ने से अपने पानी की बोतल भर रहे होंगे
या दिन में ही भोजन कर रहे होंगे, वो प्रभावना हो। बोलो ऐसे ही होती है ना प्रभावना, तभी तो अरे देखो तो ये वास्तव में जैन है। जब सब्जी मंडी में 5-10 रुपए भी आप किसी के देना भूल गए या कोई लेना भूल गया और आप लौट करके उसको देने आते हो और कहते हो कि हम जैन हैं, हम किसी का पैसा नहीं रखते, हम ईमानदारी से करते हैं, वो प्रभावना होती है। प्रभावना और कैसे होती है बताओ? प्रभावना माने सामने वाले को प्रभावित करना। अब प्रभावित करना माने उस मार्ग की तरफ आकर्षित करना। तो सच्चा जो हमारा मार्ग है, जैन धर्म है, उसके प्रति आकर्षित कैसे करोगे बताओ? जुलूस निकालो, लेकिन जुलूस निकालने की विधि क्या हो? विधि इस तरह की हो कि जिससे सामने वाला अपने आप आकर्षित हो कि देखे तो सही इनके में क्या होता है, ये चक्कर क्या है, ये क्या कर रहे हैं ये। बोलो कितने लोग जुड़ पाए ऐसे? ऐसे अगर जुड़े तब आपका वो जुलूस निकालने का तरीका सही कहलाए। और गोरा नारेबाजी करते गए, है ना, 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार, और हर चौराहे पे आप सब खाते पीते गए, और नीचे तो सारे इधर तो कह रहे हो सत्य अहिंसा और वो सब संदेश है महावीर स्वामी का है, और दूसरी तरफ कहे जाए वहां पे नीचे चींटे मकोड़े वो सब आते जा रहे, उनको रोंदते हुए जा रहे हो। चप्पल आपकी उतर नहीं रही, वहां पे बिना चप्पल के चल नहीं सक रहे जरा सी दूर, और कहते हो कि संयम का मार्ग, सबका मार्ग। कई जुलूसों में तो इतना गंदा काम कर देते हैं कि फूल बिखेर देते हैं, पत्तियां, जो चल भी नहीं पाते अपन जैसे। तो अपन को तो बहुत मुश्किल हो जाती है, अगर जुलूस में चल जाओ तो निकलना मुश्किल हो जाता है कई बार। तो वो अनंत चौदस हुई कि अप्रभावना हुई? बहुत गंदा काम हो जाता है। ये प्रभावना हुई या अप्रभावना? भाई विचार करना चाहिए गंभीरता से। कल हमारे इधर एसपी भारी साहब का प्रवचन हुआ था, तो जिनेन्द्र शास्त्री को आप जानते होंगे? हाँ जानता हूँ। हाँ, तो पहला उन्होंने बाजों के साथ ला रहे थे, तो फिर उन्होंने डांटा, पहला तो मुझे बाजे मत बजवाया करो, मुझे तो मैं सिंपल ही आऊंगा। पर ऐसे भीड़ बहुत थी, पर कैसे लोग थे, सब कबैया वाले थे जो कभी कभी आते हैं। फिर कोई जादूगर आई थी, कोई कैसी आई थी, और कोई नेता, माइक, मंच, वही स्वागत हुआ था मेरा। अब क्या वो युगल जी के सुनती हूँ ना, तो मुझे वहां कल मन नहीं लगा। वो नहीं लगेगा आपका मन, जब बाबूजी का आपको भाने लग जाएंगे तो आपको ऐसी चीजें नहीं भाएंगी। आया समझ में? बाबूजी की बात, अरे जैन धर्म की बात बोलूं, बाबूजी की भी जेब की क्या बात। जैन धर्म की वो सच्ची बात आपको पसंद आने लगेगी तो आपको ये चीजें नहीं भाएंगी, बिल्कुल नहीं भाएंगी। लग गई मैं आपकी प्रेरणा से ही, मैं युगल जी के बहुत सुनने लग गई, तो मुझे कल अच्छा नहीं लगा। नहीं वो मेरी तो क्या है उसमें, ठीक है, वो तो मुझे जो पसंद है मैं बोल देता हूँ। अब जरूरी नहीं सबको वो पसंद आवे, क्योंकि मैं तो अब बोलता हूँ और किसी को नहीं जमता है तो वो छोड़ भागता है। तो क्या करूं, उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। बहुत से लोग क्या है, अब देखो जिनवाणी अपन सुन रहे हैं तो कुछ ना कुछ असर पड़ना चाहिए ना। मेरा तो इतना सोचना रहता है कि जीवन में अपने वो असर नहीं पड़ा तो जिनवाणी सुन के किया क्या हमने बरसों, जिनवाणी पढ़ के किया क्या? बचपन से देखते आ रहे हैं वो सब जुलूस वगैरह, आप लोग भी सब अपने बचपन से ही देखते आ रहे हैं। लेकिन अगर उससे जरा सी भी अपने मन में जैन धर्म के प्रति श्रद्धा दृढ़ नहीं हुई, कोई और अगर उससे प्रभावित होकर के इधर नहीं लगता है, तो ये सारी उछल कूद ही तो है, और क्या है बताओ। शब्द थोड़े से कड़े लग सकते हैं किसी को, लेकिन जिनका स्वागत हो रहा था सब रात्रि में भोजन करने वाले थे। वो लोग मंच पे चढ़ाने लायक नहीं है जैन धर्म। धार्मिक आयोजन के मंच पे ऐसे लोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं। बाबूजी तो फटकार के भगा देते थे क्या? ऐसे लोगों को जहाँ पे बिठा रहे और दूसरी तरफ आप वहां पे जिनवाणी और वो सब रखोगे, उनके समकक्ष उनको विराजित करोगे, किसकी महत्ता है? तो ये सब अपन इसमें सत्ता स्वरूप वगैरह जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों में अपन इसी चीज को तो सीख रहे हैं। ये दृढ़ता अपने हृदय में आनी चाहिए। जब तक वो लौकिक आकांक्षाएं या वो जो आप कह रहे हो मंच, माला, माइक, इसकी लिप्सा बनी रहेगी तब तक जिनवाणी नहीं उतर। खैर वो तो दूसरी बात हो गई। अपनी तो बात इस पे चल रही है कि प्रभावना नाम से सबसे पहले तो खुद प्रभावित हो तो दूसरे को प्रभावित कर पाएगा, और फिर जो भी करेगा ये विचार पूर्वक करेगा। अब ये बात करने का मन तो इसलिए भी हो गया थोड़ा सा जुलूस की, क्योंकि कल निकलेगा ही सही सब, और अभी मौका है तो आपके आपस में किसी से चर्चा हो तो अपना विचार रख देना,
कि भैया एक तो ये फूल वूल का काम नहीं करना, अपने को जगह जगह खाने पीने पिलाने का काम नहीं करना। यात्रा करते हैं कि नहीं? यात्रा जब अपन करते हैं तो यात्रा में क्या खाते पीते जाते हैं क्या? तो ये जुलूस भी एक यात्रा जैसा ही है, धार्मिक आयोजन ही तो है भाई। मंदिर में नहीं करके आप बाहर कर रहे हो, तो मंदिर में जैसे आप बिना भोजन पानी के रहते हो उसी तरह से बाहर भी रहे, उसमें क्या बड़ी बात है। और कुछ ऐसा काम किया जाए कि जिससे दूसरे लोग प्रभावित हों। ये जुलूस निकालने का प्रयोजन क्या, आप गंभीरता से सोचो। जुलूस निकालने का प्रयोजन क्या होता था कि जुलूस निकलेगा तो लोग देखेंगे, तो कुछ ना कुछ उनको उत्सुकता जगेगी, ये क्या है, अब ये क्या है, ऐसी उत्सुकता जगेगी और जमेगा तो वो उसकी तरफ आकर्षित होंगे। ये जुलूस का प्रयोजन होता है। गंभीरता से विचार करना, यही प्रयोजन है। ये जुलूसों का प्रयोजन हुआ करता था, दिखावे का नहीं बल्कि लोगों को प्रभावित करके और उधर आकर्षित करने का। अरे एक भी जीव अगर प्रभावित होकर के इधर आ गया, सत्य मार्ग की तरफ आ गया, सत्य मार्ग की तरफ उसका झुकाव बन गया, तो ये अपना सफल हो जाए। प्रभावना अंग में एक तो वज्र कुमार प्रसिद्ध है और एक हरिशेन चक्रवर्ती प्रसिद्ध। कहानी मालूम है हरिशेन चक्रवर्ती? वो हरिशेन चक्रवर्ती जहां जहां भी जीतता राजाओं को, वो सब जगह उनको जैन बनाता जाता, आया समझ में? सबको जैन बनाता जाता था और फिर वो उनका जुलूस निकालता कि ये सब जैन है, ये सब जैन बने हैं, तो दूसरे देख करके वो प्रभावित होते थे। ऐसे होती है प्रभावना। और यहाँ तो अभी ठिकाना ही नहीं, खुद के ही जैनत्व का ठिकाना नहीं, दूसरों को क्या जैन बनने की शिक्षा देंगे? गंभीरता से विचार करने की बात है ना। विरोध नहीं है किसी चीज का, लेकिन उसके पीछे की भावना क्या हो और उसकी कार्य पद्धति क्या हो, कैसे वो काम किया जाए, ये अपने को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। नहीं तो कोरा ढोंग हो जाएगा, या कोरा बस एक छुट्टी का दिन मनाने का तरीका हो जाएगा। इस सरकार ने जैनियों के लिए एक छुट्टी दे रखी है महावीर जयंती की, क्यों? कि महावीर जयंती पे जुलूस निकलता है। क्यों निकलता है, क्या उसका प्रयोजन है? कुछ मतलब, बस जुलूस निकालना और दिखाना है, हमारी शान शौकत दिखानी है। शान शौकत देख करके तो कोई आपके मंदिर में आकर्षित नहीं हो रहा है। उससे कुछ ऐसा संदेश मिले। अच्छा, संदेश मिले इस चक्कर में तो नारे चालू हुए क्या, 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जय। अरे कुछ इस तरह के हों जिससे कुछ उत्सुकता जगे। ये कि नारे दूसरे लोग भी बोल देते उनका नाम लिख करके, उसमें क्या है? जो आप लिखोगे, मैसेज होते हैं कि ना व्हाट्सएप पे, वो कुछ भी अपनी बढ़ाई में लिखता है, जैन व्यक्ति के हाथ लगा तो वहां पे वो सारे नाम पलट के जैन का नाम कर देता है, हिंदू के हाथ लगा तो हिंदू का कर देता है, मुसलमान के हाथ लगा तो मुसलमान का कर देता है। उसमें क्या है? ऐसे नहीं, कुछ सिद्धांतों की बात जो लोगों के दिमाग में स्ट्राइक करेगी, अरे ये क्या चीज है, इसका तो नाम ही नहीं सुना कभी हमने। अनेकांत है, त्यागवाद है, अहिंसा तो सब जगह, अहिंसा 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 तो सब जगह हो गई। अहिंसा क्या है, ये ऐसे ऐसे तख्तियों पर लेकर के या इस तरह के नारे कुछ बनाए जाए। ले दे के वो एक नारा चल पड़ा, जियो और जीने दो, जो कि जैन धर्म का है नहीं। जियो और जीने दो ये महावीर स्वामी का संदेश था। वो क्या नारे लगाता है, महावीर भगवान का क्या संदेश, जियो और जीने दो। किसने कह दिया तुमसे है कि जियो और जीने दो महावीर भगवान का? ये तो ईसाइयों से आया हुआ, लिव एंड लेट लिव, उनके यहाँ पे चलता। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि तुम जिला कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं, और तुम कह रहे जियो और जीने दो। हमारे यहाँ तो ये आता है, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं, कैसे जियो और जीने दो। तो फिर अपने स्वाध्यायियों ने उसको थोड़ा सा पलट दिया। महावीर का क्या संदेश है, आत्मा परमात्मा है, या अभी नया एक और आया है कुछ अभी, अच्छा है खैर, वो तो क्या है, वो जोड़ो समता छोड़ो द्वेष, ऐसा करके कुछ है, अपनाओ समता छोड़ो द्वेष, वो तो अच्छा है, उससे तो समझ में आती है बात। तो इस तरह की कुछ बातें हो, इस तरह के कुछ दृश्य हो, या कुछ इस तरह की बातें कही जाएं जो सामने वाला विचार तो करेगी ये क्या है, ये विचार करेगा तब जाकर के तो इधर लगने की कोशिश करेगा। फिर कोई उसको जैन मिलेगा तो उससे पूछेगा, भैया तुम्हारे उस दिन वो बोल रहे थे वो क्या चीज है? हाँ, धारो समता त्यागो द्वेष, महावीर स्वामी का क्या संदेश, धारो समता त्यागो द्वेष। ठीक है, वो भी अच्छा है वीतरागता के लिए। तो अपने जो कुछ विशिष्ट शब्द हैं, कोई शब्दावली जो लोगों को एकदम से उसका अर्थ नहीं समझ में आए,
जो सोचने को मजबूर हो। इस तरह के कुछ शब्द अपने नारों में होने चाहिए, इस तरह की कुछ बातें, या जो भी तख्ती वगैरह लेकर के चलते हो नारों की या कुछ इस तरह की, वो कोटेशन इस तरह के होने चाहिए। है समझ में? अरे टोडरमल जी के अपने वाक्य हैं, उनके बड़े बड़े बैनर लगा के चलो, अनादि निधन वस्तुएं जग में अपनी अपनी मर्यादा सहित, उनको सरल भाषा में कर दो तो दिमाग में स्ट्राइक तो होगा किसी न किसी के कि ये क्या बात है, भगवान जगत का कर्ता धरता हरता नहीं है, ये लिख करके चलो तो वो सोचेगा ये क्या बात कर रहे हैं। जीव अपने परिणामों का ही फल भोगता है। जो जो भी इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं, एक आध वाक्य की, इस तरह के स्लोगन बनाए जा सकते हैं, वो सब चीजें हों। आया समझ? तो कहने का सार ये है कि काम ऐसा हो कि जिससे वास्तव में दूसरा प्रभावित हो, तब तो उसका नाम प्रभावना है। और कोरा बस नारेबाजी कर लिए, उछल लिए, कूद लिए, गाने गा लिए और ढोल बजा लिए, अच्छा बड़ा जुलूस निकल गया और रास्ते में 50 जगह खाना पीना हो गया, बस मजा आ गया और क्या हो गया। बहुत सफल आयोजन, सफल आयोजन, सफल आयोजन। आयोजन सफल कैसे होता? आयोजन के सफलता की निशानी क्या कि पिछली बार तो 1000 लोग आए थे, इस बार 1100 आए हैं जुलूस में, ये क्या सफलता की निशानी? तो 1100 क्या, आप तो वहां पे 11,000 आ जाएंगे, आप खाना खिलाओ तो सही सबको, सारे आ जाएंगे वहां पे, उसमें क्या बड़ी बात। सफलता का आयोजन तो ये है, मतलब आयोजन की सफलता तो ये है कि जिसमें एक भी जीव सच्चे जिन धर्म के प्रति आकर्षित हो, नया नया जीव इधर लगे, और पहले तो जो जैन कहलाते हैं वो ही लग जाएं, वो जैन धर्म को समझे और अपना लेवे, कम से कम इतना तो हो, तब जाके आयोजन की सफलता। देखो एक किस्सा है बिल्कुल असली। क्या, कुछ लोग गए बाबूजी के पास, वो ग्रुप शिविर लगते हैं ना, तो बाबूजी बहुत सफल रहा शिविर, बहुत सफल रहा शिविर। बाबूजी ने सीधे कहा कैसे सफल रहा, कैसे सफल रहा? क्यों नहीं, इतने लोग आ गए थे इतने लोग आ गए थे वहां पर। बाबूजी ने फटकार लगाई उनको, युगल जी बाबूजी, कि लोगों की गिनती से तुमको सफलता नजर आती है? तुम 8 दिन वो शिविर लगाते हो और 9वें दिन से वहां पे एक बच्चा नजर नहीं आ रहा जिनकी संख्या तुम गिना रहे थे, ये सफलता है? मतलब कुछ दिन बाद गया ना, उन्होंने देखा, बहुत बारीक निगाह थी बाबूजी की, एक एक चीज परखते थे, देखते थे, जानकारी रखते थे, विजन बहुत क्लियर था उनका। तो वो साफ फटकार भी लगा देते थे वो कि तुम इसको सफलता समझते हो? तुम्हारे भोजन में तुमने अभक्ष बनाया और तुम कहते हो सफल है आयोजन? तुम्हारे भोजन में तुमने वहां पे शुद्धता का ध्यान नहीं रखा, कैसी सफलता है ये? इसको सफल आयोजन बोलते। पूरा लोगों की भीड़ जुट गई 8 दिन के लिए, और 8 दिन बाद वही गायब सारे के सारे, जैसे कुछ था ही नहीं है। ये सफलता है? इसका नाम सफलता है? सफलता तो उसका नाम है कि जो भी बात आपने सुनाई वो बाद में वो धारण करें और वो निरंतर लगे रहें उसमें, तब जाके वो आयोजन सफल कहलाता। ऐसे ही सफल आयोजन कल तब कहना जब उससे वास्तव में कुछ प्रभावित हुआ जाए। क्या, ये तो प्रसंगवश बात आ गई, अपना विषय ये नहीं था ना, लेकिन अब प्रकरण है, कल महावीर भगवान का जन्म कल्याणक दिवस है, वो सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। अच्छा देखो एक और चीज है, मुझे कई बार विचार आता है, ये जो जन्म कल्याणक दिवस है, जैसे आदिनाथ जी का भी या महावीर स्वामी का भी, पार्श्वनाथ जी का भी, ये जन्म कल्याणक दिवस यानी ये जयंती जो बोलते हैं, ये क्यों धूमधाम से मनाते हैं? बाकी की तो तिथियां भी याद नहीं होती। आदिनाथ जयंती जो कहलाती है ना, आदिनाथ जी का तप कल्याणक भी उसी दिन है ना? आदिनाथ जी का तप भी तो उसी दिन है, लेकिन तप कल्याणक की महिमा कहाँ आती है? जन्म क्या आती है? असल में क्या, सबको उत्सव बहुत प्रिय होता है, त्याग तप इन चीजों से तो मौत आ जाती है जीवों, तो तप कल्याणक की तो कोई बात ही नहीं करता। आज क्या है? आदिनाथ जयंती। अरे आज आदिनाथ जी का तप कल्याणक भी है, महान काम जन्म लेने का था कि तप करने का था? है? तो हमारी बुद्धि किधर जाती है ये विचार करने की बात। महावीर स्वामी के तप कल्याणक दिवस कौन मनाता है? निर्वाण तो खैर मना ही लेते हैं, वो भी किस्मत से इसलिए कि वो दीपावली भी उसका एक आध दिन आगे, मतलब उसी समय वो बैठ जाती है, अमावस की वो है और चतुर्दशी का अंतिम प्रहर इनका है, तो मनाया एक ही दिन जाता है।
सबका मालूम नहीं है, इनको केवल ज्ञान कब हुआ ये मालूम नहीं है, और कहता महावीर भगवान की जय। पूछ तो लो, थोड़ा सा इतना ही पूछो, और कुछ तो छोड़ो सारी बातें। महावीर भगवान का भी पूरा परिचय है क्या वो जय बोलने वाले को? ये बताना भैया, बताना, पांचों कल्याणक महावीर स्वामी। चलो गर्भ का छोड़ दो, जन्म का तो तुमको पता ही है, तप और ज्ञान का बता दो। नहीं मालूम। तप कल्याणक कब आता है नहीं मालूम, ज्ञान कल्याणक कब आता है नहीं मालूम, और बोलता महावीर भगवान की जय है। सोचो, जो लोग पूजा करने में ज्यादा शौक है ना, जिनका पूजा करने का, उनको फिर भी कदाचित याद होंगी तिथियां, क्योंकि पूजाओं में तो तिथियां आ जाती है। वो भी कैलेंडर में जय देख का लेते, वाला कैलेंडर में देख लेते हैं हाँ? हम, जैसे फिर आज है इनकी कैलेंडर में दिखी, फिर याद नहीं रहती किस दिन आई। याद नहीं रहे वो अलग बात है, खास याद चीज ये नहीं है कि इसको उत्साह किसका है। रहती। खास बात यह कि इसकी रुचि किधर की है। इसको बर्थडे मनाने का शौक है ना, तो ये जन्म कल्याणक पे ज्यादा जोर देता है। तप आदि की बात करते ही तो इसको सांप सूंघ जाता है, कह रहे तो छुड़ाने की बात करेंगे अभी, कुछ ना कुछ छोड़ो, ये छोड़ो और वो छोड़ो। क्या भाई, महिमा तप की आनी चाहिए। श्रावक को जब अपन कहते हैं कि वो श्रावक श्रावक नहीं, जिसे मुनि बनने का भाव ना आए, तो जब महावीर स्वामी गृहस्थ दशा छोड़ करके मुनि बने, वो दिन तो याद होना चाहिए। आया समझ में? तो वैराग्य का दिन, संयम का दिन, वो विचार। अरे और तो और अपने जितने भी तीर्थंकर हैं उन सबके जन्म कल्याणक के पीछे कारण यही है कि इनका आखिरी जन्म था और इस जन्म में इन्होंने जन्म मरण का अभाव किया। ये बात तो याद ही नहीं करता कि नहीं नहीं हमको याद है ना, इसी भोग से मोक्ष गए थे। अरे कैसे गए थे ये तो बताओ, विधि क्या थी, क्या किया उन्होंने जो जन्म मरण का नाश हो गया इस जन्म में पैदा होकर के, और इन्होंने ऐसा क्या काम किया, जब तक वो काम मालूम नहीं पड़ेगा तब तक इसको जन्म कल्याणक का भी कहना व्यर्थ। ये अपन ने इसमें इसलिए जोड़ा क्योंकि जैसे अभी ये बात आ रही थी ना, 18 दोषों का अभाव कहना कब सच्चा, या 46 गुणों का सद्भाव कहना कब सच्चा, कि जब उनकी पूरी डिटेल मालूम हो। ऐसे ही महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक मनाना या जन्म कल्याणक कहना या महावीर भगवान की जय कहना, ये कब सच्चा, कि जब इसको ये पता हो कि इस जन्म में उन्होंने कौन सा काम किया जिससे जन्म मरण का अभाव, तब जाके वो जन्म कल्याणक मनाना सच्चा, तब जाके उनका जन्म कल्याणक कहना सच्चा, तब जाके महावीर भगवान की जय बोलना सच्चा। महावीर स्वामी का परिचय है नहीं, उन्होंने क्या किया ये नहीं पता, और मन गढ़ंत अपने मन से कुछ भी बोले जाता, महावीर स्वामी तो ऐसा कहते थे। अरे तूने जाके सुना था कैसा कहते थे, या तुझे आके बताया था क्या उसने? बहुत से लिख देता, महावीर भाषणों में बोलते हैं जोश जोश में, महावीर स्वामी ने कहा है, और मन गढ़ंत कुछ भी बोल देगा। महावीर स्वामी ने कहा है, कि तुझे पता भी है महावीर स्वामी ने क्या कहा? एक ग्रंथ खोल करके देखा नहीं। आचार्यों ने जो महावीर स्वामी के हिसाब से लिखा उसमें एक बात भी इसको पता नहीं, मन गढ़ंत कुछ भी बोले जाता है और कहता है महावीर स्वामी ने। वीर प्रभु का क्या संदेश है, जियो और जीने दो, ये महावीर स्वामी का संदेश था। ये कहाँ दिया ये संदेश, कौन सी सभा में दिया, कब दिया? मतलब विचार नहीं, बिल्कुल भी विचार नहीं। तो ऐसा जीव महावीर स्वामी को जो जानता भी नहीं है, वो खुद को महावीर स्वामी का भक्त कहता है, उसको शर्म आनी चाहिए। आई बात समझ? शर्म की बात नहीं है तो क्या है कि हमारे महावीर भगवान, हमारे महावीर भगवान। कैसे हैं तुम्हारे महावीर भगवान, बताओ तो कैसे हैं, क्या किया था, कब किया था, क्या विशेषताएं थी महावीर भगवान की? कुछ नहीं पता, और बस महावीर भगवान की जय, और हमारे महावीर भगवान के बारे में कोई कुछ नहीं बोला। अरे तुमको कुछ पता ही नहीं है, कोई कुछ बोल भी देगा तो तुम्हें क्या फर्क पड़ना? समझ में आ रही बात? असली नाम क्या था? महावीर स्वामी नाम था कि वर्धमान था नाम? महावीर तो बाद में प्रचलन में आया, वास्तविक नाम तो वर्धमान था ना। अभी तो ये भी पता नहीं होगा बहुत सौ को, बहुत से तो ऐसे ही होंगे क्या, जिनको ये भी नहीं पता कि वर्धमान भी नाम है इनका। ऐसी विचित्रता है। देखिए, तो ये तो अपनी बात इस पर चल रही थी, प्रसंगवश अपन ने वो बात कर ली और आज काफी समय उसमें लग गया। थोड़ा सा विषय से विषयांतर तो हुए हैं, लेकिन प्रकरण था इसलिए जरूरी था। व्हाट्सएप पे हमारी सहेलियों का ग्रुप है, फन लविंग फ्रेंड्स, तो उसमें आ रहा है कितने बजे मिलोगी मंदिर जी में, बता दो। तो मंदिर जी में मिलके करना क्या है ये भी तो बताओ है? जब वो कह रहे हैं कि कितनी बजे मिलोगे,
तो मंदिर में मिलके करना क्या है ये भी तो बताओ। गप्पे लड़ानी है क्या वहां पर? अभी तो ये विचार करके जाते हैं, मंदिर भी ये विचार करके जाते हैं कि तुम कितनी बजे आओगे तो उतनी बजे हम आएंगे। आगे पीछे फिर मजा नहीं आता। देखो अकेले अकेले मजा नहीं आता, इसको मंदिर में भी साथ चाहिए। वही गंभीरता से विचारने की बात है। मंदिर भगवान की आराधना का स्थान है, भगवान को देख करके अपने स्वरूप के विचार का स्थान है। तो वो काम तो एकांत में ज्यादा अच्छा होगा कि सबसे गप्पे लड़ाते हुए और मिलजुल कर बातें करते हुए अच्छा होगा। जो काम एकांत का है उसको तो इसने सामूहिक बना दिया, और जो काम सामूहिक का था वो ये एकांत में करना चाहता। ऐसी विचित्रता है। देखिए अभी तो वर्तमान में अज्ञानी ही वक्ता है, ज्यादातर अज्ञानी वक्ता है, सुनने वाले भी अज्ञानी है और समझते हैं कुछ नहीं। जो समझते हैं उनको मतलब उसका विचार करने की शक्ति नहीं है। क्यों? पढ़े ही नहीं है, ग्रंथ पढ़े ही नहीं है। अभी तो ये हालत है, नमोकार मंत्र लिखने बोले थे, इसका मतलब सही शब्द मतलब सही व्याकरण तरीके से लिखो तो हमें मालूम ही नहीं। ये हालत हो रखी है, नहीं मालूम है, न शब्द का ज्ञान है न अर्थ का ज्ञान है। टोडरमल जी ने तो लिखा ही है वहां पे, इसके जो विपरीतता चलती है उक्त व्यवहार भाषियों का सामान्य स्वरूप लिखा ना, उसमें सारी बातें गर्भित हैं। जो पढ़ता है पढ़ लेता है, बाँचता है तो पढ़ता जाता है, या कोई बोलता है तो सुन लेता है, उस पर कुछ विचार नहीं चलता। भगवान की स्तुति करने गया तो वहां भी विचार इधर उधर दौड़ते रहते हैं, दृष्टि घूमती रहती है, चित्त स्थिर है। ये सारी बातें है ना वहां। बहुत विकट है परिस्थिति और विडंबना है, वास्तविक विडंबना है कि जहां इतना ऊंचा, इतना क्या मतलब सबसे ऊंचा स्थान इसको मिल गया, सबसे ऊंचा मार्ग इसको मिल गया, सच्चा मार्ग मिल गया, और उसके बाद भी इसको इधर की रुचि नहीं होती, समझने का प्रयास नहीं करता, और पूरा दिखावे दिखावे में वो जीवन बीतता जाता। तो पहले वो क्रियाकांड का दिखावा था, अब स्वाध्याय का दिखावा हो गया। उसमें क्या है? ये भी तो क्रियाकांड ही बना लिया। हमको 2 टाइम 3 टाइम बैठ के पढ़ना है, समझना है, सुनना है, बस सुनना है। बाबूजी कहते हैं कि सुनने और पढ़ने की रुचि तो बहुत है, पढ़ने और सुनने की रुचि तो बहुत है लोगों को, विचार जरा सा भी नहीं। उनका वो सुनिएगा, आखिरी जो जन्मदिन था उनका सन 14 में, उसकी वीडियो है, उस पर चर्चा हुई थी। लोगों ने पूछा कि बाबूजी आप बता दो कौन सा ग्रंथ पढ़े जिससे सम्यक दर्शन हो जाए। उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं होगा तुझे सम्यक दर्शन, नहीं होगा, किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये किसी बात के दी बाबूजी? वो उससे कहिए जो बरसों से पढ़ता ही आ रहा है, 50-50 बरस से पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन विचार कुछ करता नहीं है, निर्णय कुछ करता नहीं। ये सत्ता स्वरूप अपन ने प्रारंभ किया था, शुरू के पेजों में ये बात थी ना कि वो विचार भी करता रहा और निर्णय नहीं निकाले तो किस काम का? भाई अध्ययन करता रहे, विचार नहीं करे तो बेकार, और विचार ही विचार करता रहे, निर्णय नहीं करे तो भी बेकार। इसलिए निर्णय करना बहुत जरूरी है। नहीं, पढ़ने और सुनने की रुचि तो बहुत होती है, लेकिन विचार करने की और फिर निर्णय करने की वो रुचि नहीं हो तो ये पढ़ना सुनना और क्रियाएं ये सारी की सारी बेकार है, समझ लीजिए। फिर इसका चाहे जो आप कह रहे हो ना, नमोकार भी साफ साफ लिखना नहीं आता, नमोकार भी इसको मालूम नहीं। अरे उस जीव को तो वो नमो अरहंताणम बोले कि नमो ग्रहस्थानम बोले, क्या फर्क पड़ता है? उसको तो अर्थ मालूम ही नहीं, उसको तो बोलना है बस। जो उसके बाप दादा बोलता है वही उसको बोलना है और वही बच्चों को बुलवाएगा वो। हमने देखा है कितनी बार ऐसा देखने में आता है, जो गलत बोलने लगा बचपन से, वो बुढ़ापे तक वो फिर गलत ही बोलता है और बुढ़ापे में सुधरता नहीं कोई। अच्छा, और मजे की बात यह है कि कोई उससे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा। अच्छा, तुम ज्यादा जानते हो क्या? वो फिर उल्टा फटकार और देगा। वो जो सुधार बताएगा, सुधार बताने वाले को फटकार लगा देगा वो, कि हम बरसों से बोलते आ रहे हैं और तुम नए नए आकर के हमको बताते हो। ऐसी विचित्रता है। देखिए समय तो हो रहा है। नमोकार मंत्र का पाठ भी तरह तरह से कोकिला कंठी की तरह से नाना आवाज, नाना सुरों में बोलते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा तो चल रहा है। क्यों?
जो है मूल जो है वो अनुष्टुप छंद जो है उसका एक ही है, वो दूसरा नहीं है नमोकार मंत्र का। नहीं अनुष्टुप नहीं था, वो गाथा है, गाथा। गाथा नमोकार छंद मंत्र गाथा है। हाँ वो गाथा है, संस्कृत में आर्य होता है, प्राकृत में गाथा होती है। जैसे समय सार जी की गाथा है ना, वैसी गाथा है वो। नमोकार मंत्र वो बोलने की पद्धति भी नहीं मालूम और खुद को वो जैन कहता है या महावीर स्वामी का भक्त कहता है, तो वो बड़ी विपरीतता हो जाती है। देखिए समय तो हो रहा है अपना, आज चर्चा ये दूसरी हो गई, चलिए कोई बात नहीं, इसको कल देखेंगे। क्या था यहाँ, बहुरी सामान्य केवली के व उपसर्ग केवली के व अंतर्गत केवली इनके भी जन्मादिक का अतिशय संभव नहीं। ये बात तो कल भी होगी थी मेरे ख्याल से। ताते बिना निर्णय कर्या ही 46 गुण तो पंच कल्याणक संयुक्त तो अरहंत देव है, ऐसा कहना संभव नहीं। ये जो कहता है कि 46 गुण होते हैं, अरहंत के 46 गुण होते हैं, अगर इसको मालूम नहीं है, भली बातें निर्णय नहीं है, तो इसका वो कहना उचित नहीं। 46 कहाँ होते हैं, सबके तो होते नहीं है ना। अच्छा, और उस पंक्ति का भी अर्थ ध्यान रखना, कहवत के 46 गुण गंभीर, वहां बात दूसरी है। वहां तो बात यह है कि अनंत है गुण तो, लेकिन हम कह नहीं सकते, तो कहने में 46 आते हैं, वहां बात ऐसी है। और यहाँ बात यह है कि ये 46 भी सबके नहीं होते हैं। जिनके वो जन्म आदि कल्याणक होंगे तो जन्म के 10 अतिशय तो उन्हीं के होंगे, ऐसी बात। बहुरी ध्यान मुद्रा देखी पूजो हो, इसको अपन कल देखेंगे है ना, यहाँ से अपन कल देख लेंगे। ध्यान मुद्रा देख करके पूजते हो तो क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है, वो चीज अपन कल देखेंगे। हाँ एक सूचना है, शाम के समय स्वाध्याय के लिए जूम लिंक तो अब जो चल रही है वो लगातार रेगुलर यही चलेगी, और यूट्यूब की लिंक जो लोग यूट्यूब पर सुनते थे लाइव, उनको बदलने की आवश्यकता नहीं, यही वाली जिस पर मतलब सर्वोदय अहिंसा वाली ही लिंक अब दोनों समय काम करेगी यूट्यूब पर सुनने वालों के लिए। जूम वालों के लिए तो ये लिंक है ही। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।